नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम। धम्म बंधु, कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 68वां पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था। अम्बेडकरवादी बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहे थे। जो संविधान की रक्षा करेगा, बात करेगा, वही हम पर राज करेगा। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समता समानता की बात करेगा, वही हम पर राज करेगा। ऐसे नारे लगा रहे थे। लोग अपनी गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल से जा रहे थे और सोच रहे थे। और हर बार यही होता है कि जब अम्बेडकरवादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 6 दिसंबर 14 अप्रैल यानी जन्म जयंती मनाते हैं, तब तक रोड से गुजरने वाले लोग ये सोचने लगते कि ऐसी क्या बात है कि ये लोग बाबा साहब की फोटो प्रतिमाओं पर इकट्ठा होते हैं, नीले झंडे लहराते हैं, पंचशील की ध्वजा लहराते हैं और शोर करते हैं, नारे लगाते हैं और प्रवचन करते हैं, गीत गाते हैं। ये हमेशा से जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन कार्य से अनजान हैं, उनमें ये कुतूहल बने रहता है। साथियों, धर्म की आड़ में इस देश में लोगों को बांटा गया, वर्णाश्रम धर्म बनाया गया। धर्म कभी वर्णाश्रम नहीं होता। धर्म कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म को इन अलंकारों की जरूरत नहीं होती। उसके बावजूद धर्म के नाम रखे गए, वर्णाश्रम व्यवस्था निर्माण की दी और उसे आदर्श व्यवस्था का नाम दिया गया। और उस आदर्श व्यवस्था की आड़ में लोगों को 4 विभागों में बांट दिया गया, जिसमें चौथा विभाग शूद्रों का। लिखा गया कि उनकी जन्म ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ है और केवल ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने के लिए ही उन्हें बनाया गया है। इसलिए सेवा के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते। उन पे अनेक प्रकार के बंधन लाद दिए गए, क्योंकि दासों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। उनको शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, धर्म और धन से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर किया गया, गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, उन्हें बर्तनों में खाना खाने का अधिकार नहीं था, उन्हें स्वच्छ रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपने दर्द कहने का अधिकार नहीं था, उन्हें आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं था। पशु समान जीवन जीने के लिए उन लोगों को मजबूर कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे शोषित, वंचित, बहिष्कृत कर दिए गए समाज के सबसे बड़े तबके के लिए काम किया, उन्हें जगाया। वो भी मनुष्य है, उन्हें भी कुदरत के सभी अधिकार, सभी प्रकार के सुख भोगने का अधिकार है। ये उनमें ज्योत जगाई, उन्हें जागृत किया और इन लोगों के हक अधिकार के संघर्ष के लिए डॉक्टर बाबा साहब मैदान में उतरे। धर्म के नाम पर करोड़ों देवता बताए जाते हैं। इन करोड़ों देवता की पूजा प्रार्थनाओं से ये देवता प्रसन्न होते हैं, मनुष्य का दुख दूर करते हैं, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन उस दमित, दलित, पीड़ित, शोषित, बहिष्कृत, वंचित समाज के लिए कोई देवता तक काम नहीं आया, कोई धर्म ग्रंथ काम नहीं आया, कोई धर्म ग्रंथ में लिखे हुए मंत्र काम नहीं आए। तब ऐसे लोगों के उत्थान के लिए, इनको ऊंचा उठाने के लिए केवल एक व्यक्ति ने संघर्ष किया और वे थे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के सबसे बड़े तबके को, जिसे हर सुख सुविधा से वंचित कर दिया था, अधिकारों से वंचित कर दिया था, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया,
और उनके संघर्ष के कारण आज वो मनुष्य का जीवन जीने के लिए तत्पर हुए हैं और सारे सुख भोग रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार बड़े से बड़े पद प्राप्त कर रहे हैं। तो वो लोग क्यों नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, क्यों नहीं उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे, क्यों नहीं उनको भगवान मानेंगे। यही कारण है कि भारत के हर शहरों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती दिन प्रतिदिन जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे मनाने लगे हैं, उनकी पुण्यतिथि भी जैसे जैसे लोग जाग रहे हैं मनाने लगे हैं। जो अंधकार में हैं, जो बाबा साहब के जीवन कार्य से परिचित नहीं या परिचित होना भी नहीं चाहते, वो अंधकार में हैं, अपने घरों में दुबक रहे हैं। और जो क्रांतिकारी हैं, जिन्हें समाज से प्रेम है, जो आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी के आंदोलन में शामिल होकर डॉक्टर बाबा साहब को रात दिन पढ़ रहे हैं, उनके बताए हुए मार्गों को अपना रहे हैं, बुद्ध धम्म को अपना रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं। ये इसी कारण से, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें उचित जीवन कहाँ मिलेगा इसकी बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास पर जब हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि क्या व्यवस्था थी, वो बांट दिया गया था। इस माँ के पेट से जन्मा तो ब्राह्मण, उस माँ के पेट से जन्मा तो शूद्र, और उस माँ के पेट से जन्मा तो अति शूद्र। संसार में नस्लवाद है, लेकिन भारत में न केवल नस्लवाद था, जातिवाद था, बल्कि जातिवाद में स्पृश्य अस्पृश्यता का भेद था। यहाँ के बहुत बड़े जन समुदाय को, जो कम से कम 85% है, मानवीय मूल्यों के अधिकारों से वंचित कर दिया था। क्रमवार जाति व्यवस्था, एक अपने को ऊंचा समझे तो दूसरे को नीचा समझे, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं था। पशु समान जिंदगी जीने के लिए यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया था। राजनीतिक सत्ता का अधिकार नहीं, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, वाणी की स्वतंत्रता नहीं, भावना व्यक्त करने का अधिकार नहीं। अच्छे कपड़े पहनते थे तो शूद्र है, तुम्हें अधिकार नहीं, मारा जाता था, पिटा जाता था। अच्छे मकान बनाने की कोशिश करते तो तुम्हें यह अधिकार नहीं, मारा जाता था, पिटा जाता था, मकान तोड़ दिए जाते थे। कटिंग करने का अधिकार नहीं था, स्वच्छ कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, अच्छे बर्तन बसाने का अधिकार नहीं, तो उसमें खाने का भी अधिकार नहीं। यहाँ तक कि भोजन की कुछ चीजें जैसे घी, बादाम, फल, ये खाने का अधिकार शूद्र अति शूद्रों को नहीं था। भारत देश का एक तबका 19वीं शताब्दी में भारत के आजादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो तबका केवल राजनीतिक सरकार से आजादी चाहता था, ब्रिटेन सरकार से। लेकिन वो तबका इन दबे कुचले, शोषित, वंचित, बहिष्कृत किए हुए लोगों के आजादी के बारे में नहीं सोचता था। कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्ष राज किया, और केवल राज किया, सरकार उनकी बनती थी, निर्णय वो लेते थे, योजनाएं वो बनाते थे, टैक्स वसूल वो करते थे, कानून उनका था, और उनके कानून के अनुसार यहाँ के भारतीयों को जीना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों के कानून मानवता के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजों के कानून मनुष्य को बांटने के लिए नहीं थे, अंग्रेजों के कानून मनुष्य को जाति भेद, अस्पृश्यता के नाम पर शोषित करने के लिए नहीं थे। उनके सारे कानून मानवता के लिए थे, क्योंकि अंग्रेज जाति भेद, वर्ण भेद, अंधश्रद्धा में नहीं मानते थे। अंग्रेजों के आने के बाद भारत के दलितों को पढ़ाई का अधिकार मिले, शिक्षा के अधिकार मिले, यहाँ के महिलाओं को सती प्रथा से मुक्ति मिली, यहाँ के दलितों को स्कूल जाने का, अस्पताल से दवा लेने का और मजदूरी उसके नियम के अनुसार लेने की आज़ादी मिली, न्याय मांगने की आज़ादी मिली, अन्याय होता है तो आवाज उठाने की आज़ादी मिली। तो ये अंग्रेजों ने भारत में आकर दलितों, वंचितों, यहाँ के किसी भी लोगों का बुरा तो कभी नहीं किया, बल्कि अंधश्रद्धा और धार्मिक ग्रंथों में लपेटे जा चुके हैं।
अंधकार में घिरे हुए लोगों को एक नया जीवन, नई नीति और नई दिशा दिखाने का ही काम किया। लेकिन अंग्रेजों के 150 वर्षों के शासन में जो लोग धार्मिक कर्मकांडी या धर्म के ठेकेदार बन बैठे थे, जो लोग यहाँ के शासक स्वयं को समझते थे, केवल अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से बिलबिला उठी। और जब आजादी चाहे भी तो इस दलित, दमित, बहिष्कृत, वंचित कर दिए लोगों के लिए आजादी उन्होंने नहीं चाही। केवल अपने आप को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाकर स्वयं शासन करने की लड़ाई, यानी भारत के आजादी की लड़ाई थी। जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अपने ही धर्म के, अपने ही देश के लोगों को पिछले 10,000 वर्षों से कितना शोषित कर रखा था, कितना वंचित कर रखा था, कितना बहिष्कृत कर रखा था, कितने प्रकार के जुल्म उन पर ढाए थे, उन्हें पशु समान जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। और आज जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी इन तबके के लोगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर हम अंग्रेजों से आज़ादी मांग रहे हैं तो पहले हमने हमारे ही लोगों को जो गुलाम बना के रखे हैं, जिनको बहिष्कृत करके रखा है, उन्हें पहले हमारी गुलामी से हमने मुक्त करना चाहिए, भारत के लोगों को जोड़ना चाहिए और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए जाति प्रथा, वर्ण प्रथा दूर करते हुए समान अधिकारों के साथ उन्नत भारत का सपना देखना चाहिए। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो सारा सोचा तो केवल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजों के शासन से आज़ादी का मतलब हमारी आज़ादी नहीं होती है, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम हम नहीं। जो लोग शासन करना चाहते हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम तो इन गुलामों के गुलाम हैं। हमारी गुलामी से आज़ादी की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होगी और हमें हिंदुओं से आज़ाद होना पड़ेगा। हमें भी सत्ता, शिक्षा, अर्थ सभी क्षेत्र में समान अधिकार चाहिए। हम यदि मनुष्य है तो हमें सर्व मानव के अधिकार हमें भी प्राप्त करने चाहिए। और ये सारे अधिकार अंग्रेज सरकार को समझाकर, उनके साथ बैठकर, उनके दिमाग में डालकर, सवर्णों के साथ लड़कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ के वंचित, दलित, बहिष्कृत तबका यानी ओबीसी, एससी, एसटी इस समाज के लोगों को दिलवाए। और इसी कारण यहाँ का दलित, वंचित, बहिष्कृत समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाने लगा है, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने लगा है, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने लगा है, बाबा साहब के कहे अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म अपनाने लगा है। वो सोचने लगा है, तर्क करने लगा है कि उसके समाज के लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका मित्र है, कौन उसका शत्रु है। अच्छी तरह से बहुजन समाज समझने लगा है। और ये बहुजन समाज जैसे जैसे जागृत हो रहा है, कर्मकांड, वर्णवाद, जातिवाद और अंध मान्यता को त्यागने लगा है, तो फिर यहाँ का एक तबका है जो बरसों से इन पर राज करते आया है, इनको ठगते आया है, इनका शोषण करते आया है, फिर वो सक्रिय होकर वही दिन फिर से लौटाने के लिए तत्पर है। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती, उनके विचार का प्रचार प्रसार बहुजन समाज क्यों करता है, उनकी पुण्यतिथि क्यों मनाता है, हर कार्यक्रम में बाबा साहब के फोटो क्यों लगाता है, बाबा साहब की प्रतिमाएं क्यों बिठाना चाहता है, इसके जवाब, इसका कारण क्या है, हमने इस एपिसोड में आपको बता दिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब